आदरणीय ग्राम भरीटोला के समस्त ग्रामवासी, मानस मंडला बहुत सुंदर अध्यात्म यज्ञ में सजैया ग्राम के मानस समिति आयोजक गण, करुणामयी प्रेममयी दयामयी भक्ति स्वरूपा गांव के दाई बहिनी मल्ला, विद्व के आसन में विराजमान परम आदरणीय विद्वान निर्णायक गण मल्ला, आप सबको इला कोटि सह प्रणाम करत हूँ। और कार्तिक पूर्णिमा के पावन शुभकामना के साथ श्री मुख से भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा के एक अवसर प्रदान करे आप मन, एक लिए आप सबको इला साधुवाद धन्यवाद। मानव जीवन में कभी कभी अनमोल समय मिलता है और जिस समय जीव के लिए आ जाए तो ये समझ जाना चाहिए कि तीन कृपा जीवन में आगे। पहला कर्म के कृपा होते मनुष्य के, दूसरा ब्रह्म कृपा होते ईश्वरी कृपा होते, और तीसरा पूर्वज के पितृदेव के कृपा होते। ये तीनों कृपा मानव के जीवन में आ जाए तब कहीं सत्संग करे का अवसर प्राप्त होते। बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके ग्राम भरीटोला के पावन माटीला, जैन माटी में 2 दिवसीय श्रीमद् रामचरितमानस कथा के आयोजन रखे गए हवे। दुनिया के सबसे ज़्यादा अगर पढ़ने वाले ग्रंथ है तो तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित कालजयी श्रीमद् रामचरितमानस। ये मानस में मानस ला जोड़े के काम करते और सिर्फ मनुष्य के लिए बहुत सुंदर बनाए गए हैं। रामचरितमानस में हमला जिए की कला है, कैसे रहना, कैसे चलना, नियम संयम समर्पण व्यवहार कैसे रहना, एक बारे में बताए हवे। आन हमला जो प्रसंग मिले है बालकांड, भगवान श्री रामचंद्र जी के पादुर्य भाव, जन्म अवतार के भाव बोला आपके बीच में रखे प्रयास करन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो गंगा मैया की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोलो भारत माता की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपा महंत वंदे परमानंद माधवम्। श्री गुरुचरणी सरोज रज निज मन मुकुरी सुधार, बरिनौ रघुवर विमली जस
जोदायकी फलिचार बुद्धिहीन तन जानु के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये चरुअरु अचर यूतजहि राम जन्म सुखम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। घटी के बसैया राम अवधि के राजा 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 सरयू नदी के तीरी में रामा अवधपुरी है गाँव रामू लक्ष्मण भरती शत्रुघ्न जन्मिन चारों धाम जन्मिन चारों घटी के बसैया राम अवधि के राजा घटी के बसैया राम अवधि के राजा अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै गुरुवे नमः। योग लगन ग्रहवार तिथि
सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर सयुत, राम जन्म सुखम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। परम पावन ग्राम भरीटोला के पावन मंच ला प्रणाम करत आप सबों के बीच में राम कथा के एक अवसर मिले हैं। ये अवसर आप सबके मेहनत से बहुत सुंदर मंच सजे हैं। हर वर्ष के भांति कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में और आप सबके सहयोग से राम कथा कहे के सौभाग्यता प्राप्त हुए है। हमार वाणी ला पवित्र करे के मौका मिले है, हमार जिभिया में राम नाम ले के मौका मिले है। एक लिए समस्त ग्रामवासी ला धन्यवाद देता हूँ और साथ में विराजमान विद्वान निर्णायकगण आदरणीय जनक भाई साहब जिला, आदरणीय गुरुदेव आर भरद्वाज जिला, जेकर माध्यम से क्षेत्र में 22 गांव में राम कथा के शुरुआत प्रारंभ हो रही है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जेकर माध्यम से हम बहुत छोटे रहन तब के राम कथा में संकलन रही शोभन और बहुत दूर दूर तक नाम उकर नाम बहुत दूर दूर तक रही। उकर बारे में का कहना, बहुत बड़े हस्ती है वो। आज भी राम कथा के बहुत बड़े व्याख्याकार और उकरे माध्यम से हमारे जैसे अकिंचन ला सीखे के मौका मिली। एक लिए प्रणाम करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज तक ले वो आसन में विराजमान है और भगवान राम से निवेदन करूँ कि सदा वो पद ओला मिलते रहे, वो आसन में विराजमान रहे। और ये गांव के होनहार लड़का जनक सोनवानी जी ला भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा संस्था तुलसी मानस प्रतिष्ठान से जुड़े हुए और उकरे मार्गदर्शन में कार्यक्रम बहुत अच्छा सुचारू ढंग से चलित है। ओका लिए भी ताली बजा दिया जाए। बढ़िया है, आपके गांव के होनहार लड़का है, बहुत प्रयासरत रहे कि कार्यक्रम हो और रामायण हो से का मिलते हम आप एक समहित के भावना प्रकट होते। इमें ना जात है ना पात है ना कोई प्रकार के माने हमला शंका नहीं है। राम कथा जहाँ होते वहाँ सब कोई बैठ के एकाग्र मन से मात्र मानवता की ही सीख लपने सुनते। वहाँ यहाँ वो ईसन है, वो जात ईसन है, वो समाज ईसन है, ये बारे में तुलसीदास जी महाराज नहीं लिखे है ना। परमात्मा की कथा हमर काला शुद्ध करते हर मन लग। भौतिक जगत में पैदा ले हमन संसार में काम धाम में लगे हैं, माया मोह घर द्वार मोटर कार खेती खार व्यापार, आदमी के पास में निस्तीन काम है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बूता रद्दा उड़ के नहीं, रद्दल कत को रेंग भी नहीं रख पाए और बूतल कत को कर भी खत्म नहीं हो पाए। ये शरीर जो है दो भाग में एक अंतरन भाग है, एक बहिरन भाग है। एक के नाम तनह दशा है और एक के नाम मन के दशा है। तन अगर खराब हो जाए तो जनाजत है, हमन अगर शुद्ध नहीं हो बीमार पड़ जबोन, हमार तन में समझ आ जाते कि हमार तन में स्नान नहीं करे हन, खुजली पैदा हो गए, कपड़ा गंदा हो गए। ओकर लिए बहुत सारा व्यवस्था है संसार में। नल है, खे मने तरिया में घटोंदा में पानी है, नहा लेथन, बढ़िया अच्छा परफ्यूम लगा लेथन, बढ़िया कपड़ा पहिर के शुद्ध पवित्र होए के बाद हमार तन बहुत साफ लगते कि चलो हमार तन के बीमारी दूर हो गए, तन के गंदगी निकल गए और तन के गंदा से निर्वित होके साफ सफाई रख। लेकिन मन गंदा हो जाए तब कहाँ धोबे आज। कईयों वर्ष हो गए भगवान के कथा भागवत गीता पुराण धार्मिक काम से हम सब जुड़े हैं, लेकिन मन के गंदगी साफ नहीं हुई तो क्या मतलब है। और मन के गंदगी जाना था ना आप सब, मन के गंदगी के मतलब ही वो जना थे। आज देरानी जेठानी के निपटे, सास बहू के निपटे, पति पत्नी के निपटा थे, भाई भाई में बैरी हो जाते। हमार समाज जो है
अलग अलग भाग में बंटत जाते तेकर मतलब है मन के गंदगी होना। मन के गंदा जब जमा हो जाते ना तो हमारे में राग द्वेष जतिक भी छठ विकार है जीव के अंदर में, ये छठ विकार काम क्रोध लोभ ये हमारे अंदर में आ जाते। तब कोई पूछेगी संत महात्मा जी एक बात बताओ, तन गंदा हो जाए ते कल लिए तो निर्मल पानी है, तन अगर गंदा हो जाए तो कल ये निर्मल पानी है, और मन गंदा हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो बताइए, तन गंदा हो जाए तो निर्मल पानी से धो लेना, और मन गंदा हो जाए तो संतों के वाणी से साफ कर लेना। जीवन बहुत अच्छा। जब तक हमारे अंदर में मैल दूर नहीं हुई तब तक के ना ब्रह्म प्राप्त हो और न ईश्वरी प्राप्त है, ना तो आनंद प्राप्त है। आनंद के नाम का है, आनंद के नाम ही राम है ना। आनंदम राम प्रथम। राम कौन है? आनंद है। ईश्वर कौन है? आनंद है। जहाँ आनंद है, परमानंद में डूब जाए, ब्रह्मानंद में डूब जाए, आनंद में डूब जाए, ओकरे घर भगवान के अवतार होते, परमात्मा के अवतार होते। चाहे वो बेटा के रूप में हो, भाई के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, सहोदर माने मित्र के रूप में हो, कोनो रूप में अगर कोई सहयोग देके हमारे माने ये भौतिक संसार में सहयोग दे दी, सुख और दुख माने हमारा सहयोग दे दी, समझ जाओ कि ईश्वरी अंश होकर अंदर में है ना, ईश्वरी अंश होकर अंदर में। प्रसंग बहुत सुंदर है, बालकांड के प्रसंग है भगवान राम जी के अवतार के। भगवान राम जी अवतार ले थे, भगवान राम के अवतार श्री हरि नारायण जी राम के रूप में मानव जीवन में आना चाहते, तब सबसे पहली चयन करी माता पिता के, है ना भाई। माता पिता के चयन करी तब तो वही और माता पिता अगर अच्छा हो तब कहीं उकर घर में भगवान जैसे पुत्र के अवतार होते। माता कौशल्या, माता कौशल्या ज्ञान कहे गए है ना, ज्ञान है माता कौशल्या ज्ञान। और ज्ञान ल जाना थो, ज्ञान के जो धारा है, ज्ञान के जो चलना है, सब ल बराबर समहित के भावना लेके चलते। माता के कई है क्रिया शक्ति है, वो माता सुमित्रा जो है समर्पित भाव है, समर्थन है ओकर जीवन में, वैराग्यता है ओकर जीवन में सब तरफ से। माने 3 रानी ये दशरथ जी महाराज के ऋषि, 3 रानी आप सब विदित है, कथा सुने हो। दशरथ बहिंग दशरथ ल बताए है, तन दशरथ और अध्यात्म में दशरथ ये शरीर बताए, जिनमें 10 इंद्री है, 5 कर्म इंद्री है, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री 5 ज्ञान इंद्री के माध्यम से शरीर बताए है। और यहू शरीर दशरथ बताए है, और यहू शरीर के अंदर में 3 नारी है, एक कप के है, एक बात के है, एक पीत के नारी, 3 नारी यहू शरीर में। ये शरीर के माध्यम से कते नारी कतिक जान का चलते, कते नारी कतिक जान का चलते, ये एक बारे में तुलसीदास जी महाराज दोनों पक्ष बहुत बढ़िया पक्षांतर करत लिखे गया हवे। भगवान श्री हरि के अवतार के कारण भगवान ल सब देवतावन की हिन की है, श्री हरि नारायण जी धरती में पाप हम आगे है, आप ल धरती माना है। सब देवता मन जाके प्रणाम करे, सब देवता जतिक देवता है, 3 लोक 14 भुवन 7 खंड 9 दीप 33 कोटि देवता, और देवता के साथ में यक्ष नाग गंधर्व जतिक भी हवे, सब के सब जाके भगवान श्री हरि से प्रणाम करीन के महाराज आप ला धरती माना। मगर उनकर मुख्य निवेदन माने करने वाले के नामकारी से गौ माता ऋषि, बोलो गौ माता की जय। धरती गौ माता बन के जाके जब आंखी में आंसू निकालिस तो श्री हरि भगवान ओकर आंसू धरली से, माँ ए माही ना मत रो, है ना, मत रो दाई, तो रोना ना बहुत विषम स्थिति पैदा कर दी। याद रखिएगा संतों माताओं, 4 चीज के रोना दुख में ये समझ जाओ कि घर में कलह पैदा करते। पहला है माता पिता, कोई संतान के कारण अगर रोए तो ये समझ जाओ कि आपके घर स्वर्ग नहीं, आपके घर में विषम स्थिति आने वाला है।
आपकी वजह से कोई पागल रोए, आपकी वजह से दुख से कोई बालक रोए, आपकी वजह से कोई गौ माता रोए, तो ये समझ जाओ कि हमार समाज में, हमार आसपास में अच्छा चीज नहीं रही। आज भी निर्मित होए बर जाते, ध्यान देना। आज गाय माता रोड में रोत, ये रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी महाराज, गौ के कारण ही भगवान के जन्म हो है, और गौ सबसे बड़े जाके आगू में, गौ माने धर्म है, और धर्म अगर सहयोग नहीं दो तो धर्म तुमला थोड़े सहयोग दियो। आज गौ माता रोड में रो थे, खाए पिए तंगई हो गए। बहुत झल्ला देखता हूँ, कईयों ट्रक ट्रक ला के जंगल में छोड़ दीन, गरु गाय भटका थे माताओं, कई ठन माने ट्रक में रहता गए, कई ठन कुछ भी हो गए, आवाज भी कई ठन लग काटा था। गाय के आंसू चूही तिहा भगवान के आंसू चूह गए, और अवतार लेबर तैयार हो गए कि मैं अवतार लेबर हूं। आवाज तो गाय के लहू चूहा थे साहब, है ना, खून गिरा थे धरती में, और जे दाई के लहू धरती में गिरे वो लड़का अच्छा रही का, वो संतान अच्छा रही का, जे गौ माता माना था हम। आज ओकर बेजती होते, कतको धर्म काम होते, लेकिन मैं तो वही दोष देता हूँ, गरुआ वाले दोष देता हूँ मैं, गाय गरु वाले। 2 रोटी खवाबे ना तो 10 रोटी दी हो, बिने पजर गौ के ऊपर में हाथ ल रख देवे ना तो तोर में ताप संताप और पाप नहीं आए। शास्त्र में लिखे, आप सबके घर में गौ माता हो ही माताओं, गौ माता के सेवा ही भगवान के सेवा है। गौ माता जाके जब रोइस तो भगवान बोले लगे, ठीक है माता, तो कहना है मैं जरूर रहूं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुजियों भगवान के अवतार के बिल्कुल समय आ गए कि मैं अवतार लूं, मगर भगवान के जन्म के, भगवान जब अवतार लेते यहाँ देखो, भगवान 3 है से आते, अवतार भी लेते, प्रगट भी लेते, जन्म भी लेते। अवतार का कर्म लेते धर्म के कारण, धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, धर्म का कर्म अवतार लेते, गौ माता बर, देवता बर, विप्र बर, सुधरे व्यक्ति बर, अच्छा माने आचरण माता बर, माता बर। वहां सिर्फ माता कौन है? कौशल्या। अब कौशल्या माता ला तो बहुत अच्छा लिखे तुलसीदास जी महाराज, कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, सबो नारी ले कौशल्या माता के आचरण पुनीत री से, पुनीत माने पवित्र री से दाई हो। जे घर में नारी पवित्रता हो, जे घर में नारी पुनीत हो, जे घर में नारी पूजा पाठ सबके संग में भावना अच्छा रखे, पड़ोसी सन, परिवार सन, अपन पति के साथ में, तो समझ जाओ कि वो परिवार ला पाप के रास्ता से बच जाते हो। आज भी प्रमाण है, तुलसीदास जी महाराज लेकर नारी के ही सिखावन से अति बड़ रामायण लिख दी। कौशल्या माता कैसे नारी रही से सब परिवार ला बगोड़ के राखी। भगवान जाना त्रिस की एकरे पास में मैं अहूं में हूं, एकरे कर अहूं में हर, पुत्र बन के अहूं में हर। और भगवान राम जी तैयार होते आए बर, जन्म लेबर, जन्म लेना है करके तुलसीदास जी महाराज सुंदर दोहा लिखे, योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। कोई भद्र पुरुष, कोई महापुरुष संसार में जन्म लेबर जब आते, ये संसार में ब्रह्मांड से उतर के धरती में आते, तब ये समझ जा कि योग है, लगन है, ग्रह है, वार है, जत्तिक भी ये हमर मन के माने विचार जो है ना, ग्रंथ के विचार, पंचांग के विचार, नक्षत्र के विचार, ये मन सब अनुकूल हो गए, बिल्कुल समांतर हो गए। वो कल लिए कोई ना तो माने है देखे की जरूरत पड़ीस, पंचांग देखे की जरूरत पड़ीस, ना कुछ नहीं, सब के सब चर और अचर हर सजूत। माने संसार में 3 प्रकार के चर है, एक नभचर, एक थलचर, एक जलचर। ये जतिक भी नभचर, थलचर, जलचर है। 3 माने 84 लाख योनि, जिसमें अंडज है, पिंडज है, स्वदज है, जड़ज है।
चार खानी ने जन्म ले है, सबो जीव मन के जीवन धन्य हो गए, हर्ष हो गए, सब जीव मन धन्य हो गए। और जेकर आय से सब जीव योग हो जाए, सबो जीव हर मने जुड़ जाए, सबो जीव हर एकत्रित हो जाए, सबो जीव हर खुश हो जाए, तो ये समझ जा कि ओकर जीवन धन्य है। माताओं संतों, भगवान के अवतार के कारण, और भगवान जब अवतार लिसन तो सारी दिशा, दसों दिशा शांत पूर्वक हो गए, जतिक भी दिशा है एकत्रित हो गए, एकांकी हो गए, और देवता मन फूल बरसाना चालू कर दिन। एक बार आपो से निवेदन के एक बार ताली बजा दिया जाए आप सबको। भगवान शिव जी कहने लग गए, पार्वती भगवान के जन्म जो है, काबर भगवान शंकर जी ही बहुत बड़े कर जन्म देवाई के कारण है। भगवान शंकर जी निवेदन करे, ब्रह्मा जी जाके निवेदन करे कि भगवान आपके वो मनुष्य अवतार ला देखना चाहता, मानव अवतार ला देखना चाहतन। एक बार मानव के अवतार लेके मानव ला आप वो चीज बताओ जिकर से मनुष्य के जीवन में पारिवारिक दृष्टि अच्छा हो, सामाजिक दृष्टि अच्छा हो। भगवान श्री हरि नारायण जी मानव के रूप में आए भर जाते। बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम 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 श्री राम राम हरि बोल 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 हरि बोल। राम भजन लगा ले फिर पाछे पछतावे, राम भजन लगा ले फिर पाछे पछतावे, यसन तोर काया ओ हीरा यसन तोर काया पहिला झनती बनावे, राम भजन लगा ले पाछू तय पछतावे, भजन लगा ले पाछू तय पछतावे, भजन लगा ले पाछू तय पछतावे। सरह यसन तोरी तने मरहा तहा जावे,
चारे संत तो लली गए माटी माँ मिल जावे। सरहय सन तोरे तने मरहा तहाँ जावे। चारे संत तो लली गए माटी माँ मिल जावे। धन कर गर्भ गुमान ओ भैया, धन कर गर्भ गुमान और जन्म नहीं पावे। राम भजन लागाले पाछू तै पछतावे। राम भजन लागाले पाछू तै पछतावे। हरि भजन लागाले तै पछतावे। हरि भजन लागाले पाछू तै पछतावे। सियावर रामचंद्र की। सबले अच्छा बात राम जन्म में सुख मूल लिखे। मूल के मतलब होते जड़ और जड़ के मतलब होते धर्म। आप जानत हो कि भगवान के अवतार धर्म के कारण ही हुए और धर्म के जड़ कहाँ है? पताल में। काकरो जड़ नहीं बताएगे है ना। कोई देवी देवता के जड़ है एक जड़ है नहीं बताए। धर्म के जड़ बताएगे। धर्म के जड़ पताल में। तो धर्म का है गोस्वामी जी लिखते धर्म का चीज है तो धर्म ल बताएगी। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीरासम नाही अधमाई। देखो धर्म कहाँ से पैदा हो है? धर्म पैदा नहीं हो जाए। धर्म जो चीज है सबले बड़े धर्म तो हमर आचरण नियम संयम समर्पण भाव कैसे रहना चाहिए। धर्म हमन ये समझथन धर्म ला पूजा पाठ हो ही का यज्ञ करना हो ही का वो धर्म नहीं कर्म है। जिलक कर्म कांड कहेगे। हम मानव जीवन धरे हैं तो हमारे जीवन में 16 संस्कार है और 16 संस्कार में कर्म कांड प्रधानता है। ये 16 संस्कार है जिनमें 3 संस्कार ला बहुत अच्छा संस्कार बताएंगे। कौन से संस्कार? जन्म विवाह मरण गति सोई। ये 3 जो संस्कार है ये 3 संस्कार के कारण ही भगवान के जन्म हुए। भगवान के जन्म के कारण ये है कि धर्म ला आगे बढ़ाना और सुख के मूल जेकर जीवन में सुख के मूल आगे दाई हो। काकर मई सो कौशल्या मई। कभी ओकर जीवन में प्रश्न नहीं आ रही सो कभी भी आगे तरफ भी प्रश्न नहीं हुई सोकर। और जेकर जीवन में प्रश्न ना हो प्रसन्न हो अरे उकरे घर भगवान ही बाबा उकरे घर आनंद ही उकरे घर बढ़िया लइका ही उकरे घर बढ़िया संतान ही। जे दाई के चेहरा प्रसन्न हो जे माता के चेहरा प्रसन्न हो सुखी भाव हो सेवा भाव हो भगवान वील चयन करीस की सुख के मूल में जाना है। बोला कहाँ सुख है वही जाना है ना। कौन सुखी है वही जाना है। दुख में भी सुखी दुख में भी प्रसन्नता हो है ना। ये एक कथा भागवत में भी आए बहुत सुंदर कथा। माता कुंती एक माता कुंती वो भी माता ही है। माता कुंती जब महाभारत समाप्त हो गए सब महाभारत उड़क गए अब महाभारत सब समाप्त हुई तब बिहान दी कृष्ण लग जाना रहा है। चलो अब खत्म हो गए महाभारत अब मैं क्या करी हूँ यहाँ रह के सबके सब शांत पूर्वक हो गए। पांचों भाई पांडव सोचिन कि चलो रात के समय एक बार कन्हैया करऊ जाए और कुछ मंगे जाए। आखिरी समय
मंगे जाए तो पांचों पांडव तैयार हो गए, कुंती भी तैयार हो, माने द्रौपदी तैयार हो गए। कुंती हा कभू भगवान कृष्ण कन्नी गिरीश्वर अभी तक कभी नहीं गिरीश्वर, सारी सब कोई चल दिन, सबके सब चल दिन माने भगवान कृष्ण करा, पर कुंती अभी तक कुछ नहीं मांग रही। मगर पांचों भाई पांडव और द्रौपदी गीस तो कुंती घलो कथे बेटा चलो महू एक घाव ओकर से मिल के आ जाता हूं। देख आखिरी समय है, अभी तक ले मिले नहीं हो मैं, अभी ओकर कर चल महू मिल के आ जाते। पांचों भाई गीस कृष्ण प्रसन्न हो गए, पांचों भाई कुंती देखिस प्रसन्न हो गए, और कुंती देखिस ना तो भगवान कृष्ण जी अपन आसन से उठ के माताओं देखो ये संसार में सबसे बड़े अगर दुनिया में है तो माँ है, माँ भगवान से भी बढ़ के माँ है। वो तो ऐसा माँ खोजा थे जेकर जीवन में दुख भी आ जाए तो पर भी वो फर्क ना खा सके, है ना, जाना था नहीं वो दुख भी आ जाए माने लड़का कारण तो पर भी वो दाई संतान चाहते, वो दाई हर समाज के हित चाहते। अब खड़े हो गए, खड़े हुई तो पांचों भाई कन्हैया से मांगी, धर्मराज सत्य मांगी, अर्जुन निशाना मांगी, भीम बल मांगी, सहदेव विचारवान मांगी, नकुल तलवार के अच्छा से धार मांगी, द्रौपदी सेवा मांगी, और सब कोई मांगी न, और सब कोई मांग के जात रहे। भगवान कृष्ण के मन में सब लदीस लेकिन अधूरा लगी, काबर कुंती कहीं नहीं मांगत रहे। देखो कुंती कुछ नहीं मांगत रहे, मात्र देखे गिरी सोहा। अब कुंती जब रेंगेल धरिस ना तो कन्हैया आसन से उतर के कुंती के पाँव में गिर गए, है ना। रिश्ता में फूफू दीदी होकर ए बुआ लगे काए कहीं नहीं मांगा सकाते हैं, बोले लगे कहा मांगो तो लगा। देख एक महतारी ऐसा है, कहा मांगो तो लगा। भगवान के आगुम कहते भी का मांगो तोला, भगवान कथे सर्वत्र दुहु तोला। जतिक भी संसार के सुख है या सर्व है तो जय मांगबे ते दुहु। कुंती कथे नहीं, मोला ये चीज नहीं चाहिए। खुश रहे नहीं, सुख दे नहीं, धन दौलत दे नहीं, आयु दे, उम्र बाढ़ जही तोर देव का, बोले नहीं नहीं तका दे कुछ तो मांग ले कि दाई हो। अछरल धर के बैठ गए वह नानचू लैका बरोबर, और भगवान ला देख के कुंती हर बोले लगे बोला देना है तो एक चीज दे। का चीज देवे ना, नहीं तो नहीं कबे, बोलना दाई का दू। बोलिस मोला दुख दे, दुनिया के सबसे बड़े दुख दे कान्हा, मोला दुख दे। भगवान बोले लगे माता काबर दुख मांगता, तब बोले लगे सुख में तोर याद नहीं आए, बस अति अंतर है, सुख में तोर याद नहीं आए। अब दुख देवे ना तो तोर याद 24 घंटा रही, 24 घंटा परमात्मा के याद रही, सुख में तोर याद नहीं आए। माताओं ये तो सुख देवता मन के लिए, मूल के लिए, जड़ के लिए, धर्म के लिए आते हमारा। अब आज भी कोई महापुरुष जन्म लेते तो समाज के लिए जन्म लेते। ये एक बात याद रखना, सब कुछ बदलना लेकिन 3 चीज मत बदलना। माता पिता मत बदलना, आजकल उहुल बदलत जाते। दूसरा महात्मा सदगुरु मत बदलना, और आप सबसे निवेदन है कभी धर्म मत बदलना। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, धर्म मत बदलना। और ये अगर धर्म बदल गए तो समझ जाओ ना तो ये ती करबे ना वो ती करबे, है ना। एक छोड़ एक को धाए, ऐसे गिरे तो ठहा ना पाए। ये पाए के मूल बताएंगे, है ना। मूल माने जड़ होते। आप जाना था एक रुख में कतको अकन फर फूल खांधा पत्ता रथे, माताओं सब ल छोड़ते हर फल थे तहुल टूट जाते, खांधा घलो टूट जा, सब ल छोड़ते, फूल ल घलो छोड़ते, डंगाली घलो छोड़ते, लेकिन पेड़ के आदत है कभू अपन जड़ ला नहीं छोड़े। और जे दिन जड़ ला छोड़ दी ना पेड़ के अस्तित्व तो खत्म हो जाए, है ना। हम सब कुछ छूट जाए हमारे जीवन से, है ना, हमला मृत्यु भी हो जाए संसार से, लेकिन अपन जड़ जो धर्म है ओला ना छोड़ना। और यही धर्म के कारण, यही सुख मूल के कारण, यही जड़ के कारण भगवान श्री हरि नारायण के अवतार होते। और जब अवतार हुए तो सारी देवता धन्य हो गए कि हे प्रभु आपके अवतार हमारे लिए धन्य है महाराज की 4 चीज
हमर जीवन में आए बर जात है। अर्थ धर्म काम मोक्ष हमर जीवन में चार चीज मने प्रदान हुए बर जात है। भगवान शिव माता पार्वती ले बोले लगे है ना, और सब देवता मन खुशी मनाते। यहाँ तक कि भगवान शिव खड़े होके प्रसन्न हो गए, माता पार्वती भी प्रसन्न हो गए, माता पार्वती भी प्रसन्न हो गए। आन एक बार भगवान शिव परिवार पर एक बार भजन गा देन। आप सबसे निवेदन बढ़िया आप मन लगा के बढ़िया राम कथा सुने और भजन में सहयोग करें। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। गौरी के लाला गणपति ला सुमरो जी, गौरी के लाला गणपति ला सुमरो जी, पार्वती मैया तुर चरण पखारो, पार्वती मैया तुर चरण पखारो। ये दे बैला मा चढ़ के सवार, हाबे बाबा अंगना मा हो, सीधे बैला में होके सवार, या बिदाई जगना में हो। ये दे बघुआ मा चढ़ के सवार, हाबे दाई अंगना मा हो। सीधे बैला में चढ़ के सवार, या बिदाई जगना में हो। चलिए एक बार हाथ उठा के शीतला मैया के जय बुला दिया जाए, है ना। बोलो शीतला मैया की। भगवान राम आप सबके जीवन में सुख दे, सबके जीवन में धर्म दे, सबके परिवार ला बहुत सुंदर रखे माताओं। गौरी के लाला गणपति ला सुमरा जी, गौरी के लाला गणपति ला सुमरो जी, पार्वती मैया तुर चरण पखारा हो, पार्वती मैया तुर चरण पखारो। ये दे बैला मा चढ़ के सवार, हाबे मोरे अंगना मा हो। सीधे बैला में होके सवार, या भी मोरे जगना में हो। ये दे बघुआ मा हो के सवार, हाबे दाई अंगना मा हो। सीधे बगवा में होके सवार, या बिदाई जगना में लडवन के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ाम जी, लड्डून के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ावोगे। धोआ धोआ चाउर मैया चरण पखारा हो, धोआ धोआ चौर मैया चरण पखारो। लडवन के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ावा जी, लड्डून के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ावोगे। धोआ धोआ चाउर मैया चरण पखारा हो, धोआ धोआ चौर मैया चरण पखारो। ये दे बैला मा हो के सवार, हाबे मोरे अंगना मा हो। बैला में होके सवार, या भी मोरे जगना में हो। ये दे बघुआ मा हो के सवार, हाबे दाई अंगना। सीधे बगवा में होके सवार, या बिदाई जगना में हो।
बोलो शीतला माता की। भगवान के अवतार में सारी सृष्टि जतिक विरीस ना वो सब के सब प्रसन्न हो गए। एक बात बहुत सुंदर लिखे, जेकर योग से सारी जीव खुश हो जाए, चर और अचर सारी खुश हो जाए, यहां तक ले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ भी खुश हो जाए, चैतन्य भी खुश हो जाए, तो ये समझ जाओ कि वो ईश्वर है। काकरो अवतार ला काकरो जन्म में सब प्रसन्न हो जाए, तो ये समझ जाओ कि वो परमात्मा ही है ना। जेकर जन्म में सबके सब प्रसन्न हो जाए, सबके सब आनंद हो जाए, और वो भी जन्म कते समय में हो जाते। बहुत सुंदर लिखे तुलसीदास जी महाराज, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। भगवान के जन्म नवमी तिथि चैत के महीना है ना, चैत के महीना जो रही से, और शुक्ल पक्ष चंद्रमा शुक्ल पक्ष भगवान के जन्म जो मने होए बर जात है ना, भगवान आए बर जात है, वो शुक्ल पक्ष है। चंदाजोरी नवमी के दिन चैत के महीना मझन कुन के बेरा ठीक 12 बजे, ना तो घाम है ना तो शीतलता, दोनों के बीच में मध्य दिवस जेला मझन कुन कथे जाए, मध्य दिवस ना ये पार ना वो पार, भगवान के जन्म ठीक बीच में होए। ना ये ढाला भी शीतल करने वाला, ना तो घाम करने वाले, दोनों के माने समांतर भाव में भगवान के जन्म है। और नवमी तिथि नवमी के दिन ला चयन करी भगवान, क्योंकि नौ में अहू में भगवान पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, और नौ के अंक भी पूरा है ना। 1 से लेकर 9 तक ले आप गिनती लगा लो, 9 के अंक संपूर्ण मानेंगे, संपूर्णता मानेगी 9 के अंक ला। 9 के 9, 9 दूने 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, आप 9 निया 81, फिर 8 1 9, 9 के अंक पूर्णता मानेंगे। और भगवान जो आते अधूरा नहीं, संपूर्ण करे बरात। जतिक भी ये मने हमर धरती में पापाचार है ना, जतिक भी धरती में वो साधु संत लोग परेशान करत रही ना, हमने राक्षस अभी कनो है, राक्षस है। हाँ, कश्यप मुनि हर दूजन लड़का पैदा करी, एक के नाम मनु, एक के नाम दनु। मनु से मानव पैदा हुई, दनु से दानव पैदा हुई, है ना। तो ओकरे कारण भगवान के अवतार हो, और ऐसे अवतार हो है भगवान के देख। और जेकर जन्म जे समय होते ओकर आचरण उसने होते। आओ देखो, जेकर जन्म जैसन समय होते ना, ओकर आचरण उसने होते। भगवान के आचरण उसने रही से शील सुशील गंभीर, बड़ा विचित्र रही से चरित्रवान, है ना। जेकर जीवन में चरितार्थ हो, जेकर जीवन में मुस्कुराहट हो, धीर गंभीर हो, वीर हो, समाज के प्रति समर्पित हो, गुरु के लिए सम्मान हो, बड़ों के लिए आदर हो, तो ओ समय चयन करी सोहर। ना शीत है ना घाम है, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काम लोक विश्रामा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विश्राम के समय में, अब विश्राम ले जाना तो आप मन श्रम के अंत, काम के अंत, और काम के अंत ला विश्राम कहेगे। 2 ठन है, एक ठन आश्रम है, एक ठन विश्राम है। आश्रम लगलो कहेगे, आश्रम जहाँ बनते ना श्रम के अंत, बोला आश्रम कहेगे। आश्रम में कौन रहते? संत मन। आश्रम पहले के मन आश्रम बनाए, और आश्रम बना के आप जानत हो मने यही के घर में एहे में रहे, झोपड़ी में रहे संत मन। झोपड़ी में कामे रहे मन, खदर में खदर के झोपड़ी बना ले संत मन विले आश्रम का है। और पहली के मन खदर के घर में रहे। आप जानत हो, हमार सियान मन जानत थे, भरद्वाज जी है पहली जो रहा तेला बापू मन जात हो सियान मन है। अब वो परंपरा छूटत जात है, खदर के घर में रहे, तक खदर के आश्रम में जे रहे ओकर दिमाग जतर कतर नहीं रहे।
आओ जे खदर्क में रहे, शीतलता रहे, ओकर दिमाग अच्छा रहे, वही समाज के लिए काम करे, वो संत हो। और संत के काम रहते कि वो समाज के लिए अच्छा काम करे, वो है ना भाई। संत विहिल के है जो समाज के लिए अच्छा काम करे। और संत जब आ जाए तो भाई संस्कृति के जागृत तो हो जाते, हमारे संस्कार जाग जाते, संत आ जाए तो। और बसंत आ जाए तो प्रकृति जाग जाते, है ना भाई। भगवान काका लिए जन्म ले थे, संत के लिए जन्म ले थे और बसंत के लिए जन्म ले थे। बसंत आप जाना था, बसंत ऋतु जो महा ऋतु बताए है, जब बसंत आ जाते ना तो सूखा पेड़ घरों रहते ना, हरियाब लग जाते। बड़े बड़े संत मन बहुत अच्छा बताए हैं, बसंत के आगमन से सूखा पेड़ भी हरा हो जाता है, बसंत के आगमन से सूखा पेड़ भी हरा हो जाता है, और संत के आगमन से मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, मुर्दा भी जाग जाते हो, है ना भाई। संत जब आ जाए तो मुर्दा भी जाग जाए, और बसंत जब आ जाए तो सूखा पेड़ भी हरा हो जाए। तो भगवान दो पक्षल देखी, एक संत के लिए अवतार ली और दूसरा बसंत के लिए। बसंत माने प्रकृति के लिए, प्रकृति खराब होए बर जाते, प्रकृति विशुद्धि तो होए बर जाते, प्रकृति में कई प्रकार के हमारे जीवन में हरा भरा रही हर नष्ट होए बर जाते, तो ओकरो लिए जन्म ले है। काबर ब्रह्मांड के 3 इकाई है, एक ईश्वर है, दूसरा जीव है, तीसरा प्रकृति के। भगवान के अवतार 3 प्रकार से हो। ये पाए कि तुलसीदास जी महाराज सुंदर लिखे है, ना तो धूप है और ना तो छांव है, मध्य दिवस में जहां आदमी अनुकूल मिले, बढ़िया शांत मिले, और शांत में भगवान के अवतार के माने बिल्कुल समय बताए है। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल जहां पावन माने परिश्रम से छूट के आनंद काल में दोपहर के समय भगवान के अवतार के बिल्कुल निश्चित समय आथे माताओं। शीतल मंद सुरभि वह वाहु, हर स्थित सुर संतन मन चाहू, वन कुसुमित गिरि गण मणियारा, श्रव ही सकल सरिता मृग धारा। मैं आप लोग बताया प्रकृति के कारण भी भगवान के जन्म ले, और जब भगवान जन्म ले तो सुखत नदिया घलो बोहाय लग गए कथे, है ना। देखो ओकर आए के बेरा होते ना तो सब कोई हरा भरा होते, और कोई सज्जन जब आए बर धरते ना तो भरा जाते, चकाचक भर जाते, है ना। वो जगह में बैठे रहना चाहिए, आप लोग जाए की जरूरत नहीं पड़े। जैसे मान ले जाए नाली में कचरा रखे, अब कचरा रुक नहीं जातेगा, गंदगी गंदा, और इतना बच्चा थे तो नाक धर के थूकते, हत रे गंदा, हत रे गंदा, अरे बाप रे तो गंदा रोथे है भगवान, मोर जिंदगी असने कर रही का। लेकिन समय देखो, जब अमृत रूपी पानी बरसते, अब अमृत रूपी पानी बरसते तो गंदा धक्का मारत लगते, गंदा बोले लग जाते, कहाँ कौन जी, अरे मैं पानी हो दादा तो ढकलत लेगा तू, कहाँ लेगबे, अरे चलना मोर साथ में। और संत रूपी नदियम लिखते, और वो गंदा काड़ी कचरा परिवार समेत वो संत रूपी नदिया में सत्संग करक झिलोरा मारत थे। बोला पता नहीं लगे कि कब वो गंगा में चले जाते साहब, जाके गंगा मिल जाते। गंगा मैया पूछते कौन बेटा, बोलते नाली गंदा हो माता, तोर करा क्यों, गंगा खुश हो जाते बेटा, जब नाली में रहे तब तोर नाम गंदा रही, अब मोर में आके मिल गए, आज से तोरो नाम गंगा हो गए, पवित्र हो गए, धन्य हो गए वो कर जीवन। तो कोई सदगुरु आ जाए जीवन में धक्का मार ले, और धक्का मार के वो गंगा में गंदा तकला पहुंचा दे, वो पावन हो जाते संतों। ऐसे मेरे राम के जन्म की कथा है। धन्यवाद, आप सबको इला प्रणाम, आप सबके जीवन आनंद हो, प्रभुत्व से भरे हो। परमात्मा आप सब ला राम जन्म के कथा के माध्यम से आपके जीवन ला सुख मिले, पवित्र मिले, है ना। अब राम जन्म की कथा है, एक छोटे असन सोहर गा के आपसे विदा लेवा था। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। का करू बेटा श्री राम की, का करी लक्ष्मणी हो, ललिना का करी भरत भुआल की, धर्म सोहर हो।
बधाई हो, बढ़िया ताली बजाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की। कौशल्या के श्री राम की लछे मन सुमित्रा के हो। ललिना कई कई के भर तब वाले आवते पुरमा सोहरी हो। सरयू के तीर माँ जन्म लिए ललना ये जन्म लिए हो। ललिना राम जी हलिए अवतारे की अंगे नाम पले नाहे हो। सियावर राम चंद्र भगवान की।